बच्चे आए हैं वो आप अब यहाँ पे बैठ करके देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पाथ फॉलोड बाई अ बॉडी प्रोजेक्टेड एलॉन्ग वाई एक्सिस इज गिवन बाई, और ये पाथ का वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 1/2 x का पावर 2 यानी x स्क्वायर। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। मतलब हमको बोला है कि इस क्वेश्चन के अंदर में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ये बताने के लिए। तो हम लोगों ने, अगर याद हो आपको, तो ट्राजेक्टरी मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा था x tan थीटा इंटू में 1 माइनस x अपॉन में r, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था कि ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है क्या आप लोगों को? ठीक है। अब किसी तरह से हमको इस टाइप का बनाना है इस इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट 3x को कॉमन ले लेते थे। यहाँ क्या बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा 1/2 रूट 3, और ऊपर क्या बच जाएगा x। बात समझ में यहाँ तक आया क्या आप लोगों को? चलो इधर देखो, अब मैं बोलूंगा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि रूट 3 ही हमारे पास में क्या होगा tan थीटा के इक्वल होगा। सही है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास में 60 डिग्री। सेकेंड, यहाँ पे जो भी वैल्यू है नीचे देखो, यहाँ पे क्या है 2√2 है, और यहाँ पे नीचे में क्या है कि r है। तो हम लोग रेंज इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू 2√3। और रेंज का क्या फॉर्मूला था याद है आपको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में g, यही होता है, इज इक्वल टू 2√3। सही है। अब बताइए यहाँ पे u स्क्वायर तो हमको निकालना है, u तो निकालना है, साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 120 डिग्री अपॉन में g इज इक्वल टू 2√3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद देखो यहाँ लिख रहा हूँ u स्क्वायर साइन 120 कितना होगा, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू नथिंग बट √3/2, और g की वैल्यू 10 होता है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 2√3 इंटू में 10, g की वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया इधर मल्टीप्लाई कर करके। समझ में आया क्या? √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 है इधर 2 है, तो 4 इंटू 10, इसका मतलब u स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा 40, अंडर रूट 40। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या था अपने पास में, फर्स्ट का आंसर आ गया बी। बहुत ही आसान था क्वेश्चन जो आपको करना था, बट आपने नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा, कर लिया था क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था सबसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of gun are 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है। the height is shoot are h1 and h2 respectively। तो what is the value of h1 and h2? तो सुनिएगा क्या बोला है कि एक गन से एक बार कितने डिग्री से फेंका जाता है, एक बार 60 डिग्री से फेंका जा रहा है, और एक बार कितने डिग्री से फेंका जा रहा है बोलो 60 डिग्री से, और एक बार 30 डिग्री से फेंका। तो पहले 30 डिग्री, पहले तो 60 डिग्री वाला बनाते हैं। तो देखो पहले क्या हो गया कि इस बंदे ने क्या किया, कुछ नहीं किया है, इस बंदे ने 60 डिग्री से एक u वेलोसिटी से फेंक दिया है एक गन को के बुलेट को, और सेकेंड बुलेट को कब फेंका है बोलो 30 डिग्री पे। क्या यही बात हो गई ना? यही बात हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, जब ये बात हो गई है तो आप बताइए कि ये जो 30 डिग्री वाला जो है कुछ हाइट इधर ऐसे करेगा, और जो 60 डिग्री वाला है कुछ हाइट ये बनाएगा। अब उन्होंने बोला कि 60 डिग्री वाले को h1 हाइट बोला, और 30 डिग्री वाले को उन्होंने कितना बोला है h2 हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। क्या यही होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? अब क्या करेंगे कि h1 के लिए लिखेंगे, तो h1 के लिए क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। सही है। इसी तरह से h2 की वैल्यू बोलिए, क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन में 2g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या इन्हीं दोनों का क्या मांगा है इन्होंने, रेशो मांगा है। तो ये क्या कर देंगे, h1 अपॉन में h2, तो h1 अपॉन में h2, तो h1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2g, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2g। यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलिए h1 बाई में h2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, और नीचे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, और इसी का होल स्क्वायर लिख देते हैं ना। सही है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/2 तो कट जाने वाला है, तो h1 बाई h2 कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 1। अगर सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना ये, तो 3 अपॉन में, इसका मतलब 3:1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जल्दी जल्दी कीजिए, देखिए मजा आना चाहिए आपको। आपको डीपीपी सीट इन सब में इतने क्वेश्चन है ना कि अगर आपने गलती से डीपीपी सॉल्व कर लिया, गलती से आपने सीट सॉल्व कर लिया, जितने भी सीट दिए जा रहे हैं, आपका जेईई मेन में अंडर 5000 का रैंक आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन आप डीपीपी ये सब चीज़ क्या ईमानदारी से सॉल्व नहीं करते ना, इसलिए दिक्कतें होती है। ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि आज गए आज ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि कोई रेस्ट नहीं। पूरे 2 साल ये सोच के बैठना है कि हमको रेस्ट लेना ही नहीं लेना है। एक एवरी डे क्या है कि हमको बस डीपीपी सॉल्व करना है, यही दिमाग में क्या चलना चाहिए खाली कि डीपीपी सॉल्व करना, कंप्लीट करना है किसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ T1 बी द टाइम टेकन बाई अ बॉडी टू क्लियर द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग and T2 is the time taken by time spent in the air, then T2 is to T1 will be। देखो ना, कहता है एक किसी बॉल को इससे फेंका गया है थीटा एंगल पे, समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से जब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब यही तो हुआ मैक्सिमम हाइट, यानी कि एक बार बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल्स जो था ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे था तो इसका टाइम कितना था, T1, और जब ये पूरे के पूरे फ्लाइट करता है तो उसमें टाइम कितना होता है, T2। तो सोचो ना, T1 जो होगा, T2 जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ ही तो होते हैं एच मैक्स पे जाने के लिए। तो उन्होंने क्या पूछा है, T2 अपॉन में T1, तो क्या लिख देंगे इसको, बोलिए 2 टाइम्स ऑफ द T1। अरे T1 जो होगा एच मैक्स तक जाने में, सुनो तो यहाँ से T1 टाइम कब लग रहा है, जब एच मैक्स तक जाने में, और T2 टाइम कब लग रहा है, पूरे के पूरे जाने में। तो सोचो पूरा का पूरा टाइम अगर T लगा है, पूरे के पूरे टाइम क्या लगा है, T, यानी कि T2 कितना है तुम्हारे पास में, T। तो T1 कितना होना चाहिए बोलो सर, हाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों का रेशो करोगे तो दोनों का रेशो मतलब T2 अपॉन में T1, तो क्या लिखेंगे सर, T बाई में T/2, तो क्या बचा, ऊपर 2 बच गया कि नहीं बच गया? तो डायरेक्ट लिख दिया है ना हमने 2:1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x इज इक्वल टू ct स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, मतलब क्या कहता है कि आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू ct स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलो, bt स्क्वायर। तो क्या बोलता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, मतलब किसी टाइम t पे स्पीड निकालना, यही तो बोला उसने। तो क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी x में निकालते हैं, तो dx बाई dt तो वेलोसिटी इन x होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ct हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अच्छा इसका निकालिए, तो डी वाई वाई में डी टी, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, बोलो ना वी वाई बोलेंगे क्या, और ये क्या हो जाएगा 2bt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्स में है तो इसको आई कैप में लिख दीजिए, वाई में है तो इसको क्या लिख दीजिए, जे कैप में। इसका मतलब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वी एक्स प्लस में वी वाई। वी एक्स कितना है तुम्हारे पास में 2ct आई कैप प्लस में 2bt जे कैप। नहीं आया क्या, लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्म आया है सबका। लेकिन क्या हमको अगर मॉड निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2ct का स्क्वायर प्लस में 2bt का स्क्वायर। यहाँ से तुम देखोगे तो अंडर रूट करते ही तो 2t तो बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा c स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा b स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया, इसका डी। क्या ये भी नहीं हुआ था आप लोगों से? अच्छा हो गया था ये, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं ना कि एवरी क्वेश्चन यूट्यूब पे भी डाल देते, ताकि आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है कैसे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट y and the distance x along the horizontal at plane of the projectile on the certain planet पीछे करूँ क्या, of the certain planet with no surrounding atmosphere, वहाँ पे कोई भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, और वो y की जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 60। अब तुमको बोलता है क्या कि द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, मतलब कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो पूछता है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा जिस पे ये प्रोजेक्टेड किया गया है। ठीक है ना, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन तेरे को दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन तेरे को दे दे और ये दिख ही नहीं रहा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसको दिखाना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। सर पहले x/6 इज इक्वल टू t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही ऐसे लिख देंगे तो हमारे मन में क्या चलेगा कि अब y इज इक्वल टू 8 और t के जगह पे क्या रख देते हैं x/6 माइनस 5 और t के जगह पे क्या रख देते हैं x/6। अब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है कि यार बहुत आसान था, बट क्या हुआ हमसे नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ आपसे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कम करके गए थे ना, इसलिए आपसे नहीं हुआ क्वेश्चन है। तो बोलाइए बताइए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए, कलर चेंज कर, 8x इसको लिख सकते हैं 4x बाई में 3, और इधर क्या लिख सकते हैं माइनस 5x स्क्वायर बाई में 36। सही लिख दिए क्या हमने। अब अगर हमको, अच्छा तुमको याद है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r होता है, ये याद है क्या आप लोगों को? अभी तो बताया था। तो यहाँ से हम किसी तरह से इस इक्वेशन में लिखेंगे तो 4x/3 को हम कॉमन ले लेते हैं सीधा पूरे के पूरे। तो बोलो यहाँ तो 1 हो जाएगा, पूरे के पूरे निकल जाएगा, तो यहाँ से x निकल गया है, अब बाकी को छोड़ देते हैं। तो 5 36, जो चीज नहीं है वो क्या हो जाता है नीचे डिवाइड हो जाता है, पता है कि नहीं आप लोगों को। ऊपर क्या हो जाएगा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे बट कट जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू क्या आया 4x/3 1 माइनस 5x बाई में 48। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, जल्दी लिखो फिर बताते हैं आगे की कहानी। ठीक है ये हो गया। अब बताओ tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, समझ में आया तो बताओ 4/3। वेरी गुड। अच्छा 4/3 tan थीटा मतलब tan 53 डिग्री। tan कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अब देखो तुम रेंज का बताओ क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर तुम देखोगे इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो तो तुम रेंज इज इक्वल टू कितना लिखोगे 48/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। देखो ना 48 और ये 5 को नीचे ले आओ तभी तो ऊपर वाली इक्वेशन जैसा बनेगा। तो 48/5 हो गया कि नहीं हो गया। अब बोलो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में क्या लिखते थे g इज इक्वल टू 48/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 5 2 जा ये 10 लेना है, g की वैल्यू तो 5 2 जा 10 कट जाएगा कि नहीं।
यानी कि तुम्हारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 2 आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे तुमको हो सकता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू सर हमको पुट करने नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो ना, कुछ मत करो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 96। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बोलो यू स्क्वायर 2 तो यहाँ से, अच्छा 2 से इसको काट देते हैं, हम सीधा लिख देते हैं 48 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से इसको और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना। साइन 53 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा साइन 53 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 48 होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो यू स्क्वायर साइन 53 डिग्री कितना होता है बता सकते हो क्या? 4/5, ठीक है। और इसका कॉस 53 डिग्री, वेरी गुड, इज इक्वल टू 48 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर तुम थोड़ा सा भी ईमानदार हो तो बोलो इसको काट सकते हैं क्या 16 के टेबल से? 16 और 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अच्छा ये 16 4 से कटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं? अब तुम थोड़ा भी इंटेलिजेंट हो तो बोलो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे कि नहीं? नीचे 5 है तो ऊपर जाकर के होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब हमको तो u चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चा? अरे हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5, क्या कि इसका का अंडर रूट कर देंगे तो 4 का अंडर रूट 2, अब 5 इंटू 5 का अंडर रूट कितना 5। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? देखो ऑप्शन नंबर सी। तो यह हो गया आपका 5 का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? क्या था इसमें? एकदम आसान था ना ये, बस क्या करना था आपको, थोड़ा सा तो दिमाग यूज करना था यार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यूज करना था दिमाग, जो आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चे जो घर पे बैठे हुए, आज संडे है, बाकी मजे भी ले रहे हैं, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है आपसे। देखिए ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री टू अ हॉरिजेंटल। एक बॉडी को थ्रोन किया गया 30 डिग्री से हॉरिजेंटल के, विथ द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड इट वेलोसिटी विल बी, मतलब 1 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा है। तो क्या करें हम, कैसे करें, सच बताइए आप लोग, कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को? हुआ था ये सॉल्व क्वेश्चन? देखिए तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, एक इसको 30 डिग्री से फेंका गया है और ये ऐसे जाकर करके मीट करेगा यहाँ पे कि नहीं मीट करेगा? बोलिए इस ये कितने एंगल पे है? ये 30 डिग्री एंगल पे। तो इधर बोलिए क्या आएगा 30 कॉस 30 डिग्री, याद है क्या जो एंगल बना था? इधर क्या लिखेंगे 30 साइन 30 डिग्री। अच्छा आपको सही से अगर पता हो तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं क्या, 30 इंटू √3/2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा ये 15√3 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर वाले को कट तो 1/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो बातें हो गई ना? अब यहाँ तक बातें हो गई कि ना हो गई? अरे हो गई तो बोलो ना, चलो जल्दी करो फटाफट। चलो 1 सेकेंड के बाद की बातें कह रहे हैं। अब उसने क्या बोला कि 1 सेकेंड के बाद की बातें बताओ। तो 1 सेकेंड के बाद में पार्टिकल, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार निकाल के चेक करो कि क्या कितना आ रहा है 2u साइन थीटा बटा में g। यहां से कितना सेकेंड आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड पे पार्टिकल इसी साइड रहने वाला है। 1 सेकेंड पे पार्टिकल इसी साइड रहने वाला है, इधर नहीं आने वाला है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं, समझना पहले, देखो तुमको समझाना है इसलिए हमको थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ता है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे तो 1 सेकेंड बाद कहीं इधर ही रुक गया था, 1 सेकेंड बाद कहीं इधर ही था, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के 3 सेकेंड है, तो मैक्सिमम हाइट तो 1.5 सेकेंड में ही पहुंच गया होगा। इसका मतलब इधर होगा, मतलब इधर कोई वेलोसिटी होगा, इसका v हमको वो बताना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो ना इधर बच्चा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको एक चीज बता है कि x में तो सर वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है,
x में तो वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है, इसका मतलब x में वेलोसिटी कितना होगा 15√3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है क्या? अच्छा सर हमको पता है y में वेलोसिटी चेंज हो रहा था, हमको नहीं पता है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे y वाले के लिए, बोलो ना vy लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब vy की वैल्यू हमको निकालना है, vy की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करें, क्या करें जो हमारा vy की वैल्यू निकल जाए? कोई बता सकता है क्या? कैसे करें बोलिए? ऐसे लिख देते ना, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ये भी तो कर सकते हैं ना। हमको पता है uy कितना है सर 15 है ना, आपको पता है कि नहीं पता है? अच्छा सर 15 है, uy वहां लिखा हुआ है 15। अच्छा सर g की वैल्यू माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ g लगता है ना हमेशा, और t भी दे रखा है उस बंदे ने, कितना दे रखा है 1 सेकेंड, तो यहाँ से 5 आ गया कि नहीं आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड vy आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये आ गया कि नहीं आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको क्या बोला है कि उस समय वेलोसिटी बताना, तो हमको x वाला भी पता है और y वाला भी पता है, तो v नेट बताओ जल्दी से उस समय क्या होगा? तो सर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा। vx कितना है तुम्हारे पास में 15√3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, नहीं चमका क्या? 75 है। ओहो कितना जाएगा 675 प्लस 25, यानी कितना हो गया √700। है क्या कोई ऑप्शन में? अच्छा तो इसको 100 को 10√7 लिख सकते हैं ना, तो यही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, अब रट के तो आया नहीं है कैलकुलेशन सारे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, टाइम बहुत लग रहा है आप लोगों को करने में। हो गया क्या? जल्दी करें। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ जाके करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन विथ अ वेलोसिटी गिवन बाय u इज इक्वल टू u0 i कैप, u इज इक्वल टू u0 i कैप प्लस ओमेगा a cos ओमेगा t j कैप, यही है ना? Where I and j are the unit vector along x and y axis respectively, if the particle is at a origin at t is equal to 0, then its distance from the origin at t is equal to, कौन सा टाइम कितना दिया हुआ है? 3 पाई बाई में 2 ओमेगा। आपको कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो थोड़ा सा हाथ में रखे रखे हाथ दर्द करने लगा है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बोलो ux कितना है, x में कितना है u0 है, i कैप हटा दो, x में कितना वैल्यू है u0 है। अरे नहीं आया क्या? तुम अभी छाप ही रहे हो क्या? इधर देख लो uy कितना हो जाएगा, ये जो है x वाला वेलोसिटी है और ये वाला जो है ये कौन सा वेलोसिटी है y वाला, तो y वाला क्या लिखेंगे ओमेगा a cos ओमेगा t, यही तो लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट बोला है बंदे ने निकालने के लिए, तो पहले इसको dy बाई डी, अच्छा ux को लिख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू u0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? dx बराबर u0 इंटू dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे बोलो इंटीग्रेट, तो x का इंटीग्रेट तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा और यहाँ क्या हो जाएगा u0 इंटू टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? t की वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो तो 2 पाई बाई में ओमेगा, नहीं 2 ओमेगा, 3 पाई है क्या? 3 पाई में 2 ओमेगा लिख दिए कि नहीं लिख दिए? x आ गया कि नहीं आ गया? अब ये आई कैप के साथ चल रहा था, तो अब इनके साथ में हम क्या लगा देंगे? आई कैप लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अरे लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? x में है तो आई कैप पे होगा ना। अब y वाला बोलो तो dy वाई में dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा a
कॉस ओमेगा टी। यहां से डी वाई बराबर लिख सकते हैं ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और इधर क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बहुत साइड इंटीग्रेट कर दे क्या, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा ए तो बाहर हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता था, याद है क्या। तो इसको क्या लिखेंगे, बटे में ओमेगा, ये निकल गया बाहर, और इधर क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, जैसे कि तैसे। समझ में आया क्या। और ये कौन सा कैप में आ जाएगा, ये जे कैप में। वो ओमेगा से ओमेगा कट गया क्या, ए साइन। अच्छा इधर बोलो, ओमेगा के टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई में, बोलो ना 2 ओमेगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहां से कट जाएगा तो क्या आया, ए साइन, और इधर क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई में 2। आया कि नहीं आया, जल्दी से। अब यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, चलो जल्दी करो, यहां तक हो गया, यहां तक। अच्छा अब साइन 3 पाई बाई में 2 की वैल्यू कितना होती है, कोई बता सकता है क्या, साइन 3 पाई बाई में 2 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री हुआ, ये पहले सोचो, कितना डिग्री हुआ, कितना डिग्री, 270। 270 पे इसकी वैल्यू कितना होती है, तो नहीं आता तो ग्राफ देख लो, ये 180 का ग्राफ होता है और ये 360 का, तो बीचे में तो यहाँ पे 270 होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गई, -a इज इक्वल टू आई, और इधर जे कैप क्यों लगाया, समझ में आया तुमको, अरे आ गया क्या। अब उसने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट ही बोला है ना, देखो एक बार कि कुछ और पूछा है, एक्स में पूछा है या वाई में पूछा है या क्या पूछा है, मेरे पास में है, रुको। इफ द पार्टिकल इट एट द ऑरिजिन, इतना द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब कितना हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, बोल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर का अंडर रूट ना। अरे ऑरिजिन से कितना दूरी पे है, समझो ना, ऐसे है, सुनो सुनो बताता हूँ। ऑरिजिन तो ये हो गया 0,0, और x कितना आया है, बोलो x कितना आया है, कहीं पहुंच गया है, वो है u0 3 पाई अपॉन में क्या है 2 ओमेगा, और y कितना आया तुम्हारे पास में, -a आया है। इसका मतलब ये पता कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में पता है तुम लोगों को, क्या ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है पता है तुम लोगों को, बोलो ना, ये हो गया 4th कोऑर्डिनेट में है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, 4th कोऑर्डिनेट। अब पूछा कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो इसका, तो डिस्टेंस तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर रूट, तो बोलो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, जल्दी से बताओ। इसका करेंगे तो u0 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऊपर। अब बटे में नीचे क्या लिखेंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब प्लस में इसका माइनस माइनस तो प्लस होता है स्क्वायर में, तो ये आंसर हो गया। देखो तो कोई है क्या ऑप्शन, कौन सा है, अच्छा वो डायरेक्ट लिख दिए क्या, अच्छा इसको सॉल्व भी नहीं किया। और बताइए अब क्या चाहिए आपको, तो और इंजॉय करना चाहिए था, डायरेक्ट लिख दिया था u0 इंटू 3 पाई बाई में 2 ओमेगा का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अरे एक बार बाहर जा करके बोलो कि बहुत आवाज कर रहे हो, निकलो तो सबके सब बाहर, नहीं तो अभी सर आ रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी करो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। आ जाओ बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं। ये हो गया क्या, लिख लिए ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन था ये,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड, मतलब एक बॉल को प्लेयर ने फेंका और दूसरे के पास पहुंच जाता है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द प्लेन टू द प्रोजेक्शन विल बी अबाउट, मतलब देखो एक बंदे ने यहां से बॉल फेंका और दूसरे बंदे ने इस बॉल को क्या कर लिया है, बोलो ना, कैच कर लिया है। कैच कर लिया तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो दिया हुआ है 2u साइन थीटा बटा में g, और इसकी वैल्यू टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई में g लिखेंगे कि नहीं, 2 से 2 कट गया तो g इज इक्वल टू क्या आया u साइन थीटा आया कि नहीं आया। अब क्या पूछा है इसने कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना किया, तो एच मैक्स का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, इसी को लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ u स्क्वायर यू साइन थीटा का क्या लिखा हुआ है, g का स्क्वायर बटा में 2g लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। g से g कट गया कि नहीं कट गया था, बटा क्या 1/2 सॉरी g/2, और g की वैल्यू कितना लेना 10, तो 10/2 यानी कितना मीटर हो गया 5 मीटर। देखो ना कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चनों को समझना था आपको सही से। समझ में आया कि नहीं, आसान तो नहीं था। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना आसान लगता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आसान लगता है, बट आप प्रैक्टिस करके आते ना तब यह बहुत आसान लगता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, डीपीपी सॉल्व करके आते या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके आते, तब जाकर करके ये आपको क्या लगता है कि बहुत ही आसान है। अगर जल्दी हो जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है ऋषभ एंड बेबी, बापी पता नहीं, ऋषभ एंड बापी आर प्लेइंग विथ 2 different ball of masses m and 2 mg respectively. If the Rishabh throw his ball vertically up and Bobby at an angle theta, both of them stay our view for the same time period. The height attained by the 2 balls are in the ratio. दोनों का हाइट कितना होगा यही बताना है। मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बच्चा छोटा बॉबी जो थी उसने एक ऋषभ ने बॉल जो था एम मास के बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया है, ठीक है ना। अच्छा इसका वेलोसिटी भी नहीं बताया है तो u1 वेलोसिटी से फेंक दिया है, ठीक है ना। अच्छा बॉबी जो फेंक रही है वो कितने के वेलोसिटी से फेंक रही है, u2 वेलोसिटी से, लेकिन ये क्या कर रही है थीटा एंगल बना रही है, ऐसा इन्होंने बोला। बात को समझिए पहले, अरे बोला ना। अब बताओ इसको टाइम कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है सीधा सीधा फेंकने पे, याद है क्या, तो सर t1 इज इक्वल टू 2u1/g। क्या इसमें एम का कोई इफेक्ट है क्या। अच्छा इसके बाद में इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा बताओ ना, तो h1 लिख दूं क्या t1 टाइम, इसका t1 टाइम बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे सर, t1 टाइम इज इक्वल टू 2u2 साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे g, यही तो लिखेंगे। इसका मैक्सिमम हाइट कोई बता सकता है h1 क्या होगा, जल्दी से बताओ h1, तो सर हमने पढ़ा था u1 का स्क्वायर बाई में 2g, ठीक है ना। इसका हाइट क्या होगा सर, आज ही तो पढ़े हैं हम लोगों ने, बताओ ना हाइट का वैल्यू फॉर्मूला, तो सर u स्क्वायर, तो u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बात यही तो हो गई, अरे यही हो गई कि नहीं हो गई, एक मिनट रुको। अब क्या बोला उन्होंने कि टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो t1 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं t1 कितना है 2u1 बाई में g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2u2 साइन थीटा बाई में g से g कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बोलो u1 अपॉन में u2 की वैल्यू क्या आया है साइन थीटा। देखो गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, लेकिन क्या है ना कि बच्चे गलतियां करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जब सॉल्यूशन भी दे देते हैं ना तो उसको भी नहीं सही से लिखते हैं ना देखते हैं, इसलिए गलतियां के कारण सीखते नहीं है बच्चे, ठीक है। अब बताइए h1 बाई में h2 का रेशो पूछा है ना उसने, कि h2 बाई में h1 का रेशो पूछा है, देखना तो पहले निकाल लेते हैं दोनों में से किसी का, जिसका पूछा होगा इसके अनुसार आंसर दे देंगे, ठीक है। h1 बाई में h2,
तो u1 का स्क्वायर बाई में 2g, देखो ना हाइट 1 तो उधर लिखा हुआ है ना, हाइट 2 बोलो क्या लिखा हुआ है, u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। किसी को काटते हुए दिख रहा है क्या तुम लोगों को? 2g से 2g कट गया क्या? अच्छा, तो h1 अपॉन में h2 बता दो क्या आ जाएगा सर? u1 बटा में u2 का होल स्क्वायर और नीचे ही आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, u1 बटा u2 की वैल्यू भी क्या आया था, बोलो ना, बोलो ना यार, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया? 1:1 है क्या ऑप्शन में कोई? जल्दी से मार दो, कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा? दूसरा, बी बोलेंगे, बी। तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मास उस दे दिया था, क्या उसका कोई अपने को फर्क पड़ा क्या? चलो नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, हो गया। नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, यही है ना? द हाइट अटेंड बाय देम इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट इज 50 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरे क्या हो गया इसको? हाँ कोई बात नहीं, हो गया ना खत्म। कोई ना, टेंशन नहीं लेने का। क्या बोला है बच्चा, बताओ? एक को फेंका गया कितने मीटर से? 98 मीटर से। डोंट वरी, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि टीचर को नहीं आ रहा है तो आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि सर ये उस वाले में, पहले वाला डिजिटल में तो अपने अच्छा था ना, इधर वाले में थोड़ा सा। चलो थीटा डिग्री से कहता है कि अब ये बताओ, थीटा डिग्री से फेंका गया है तो इसका हाइट h1 बता सकते हो क्या आएगा? सर u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में g की 2g, 98 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे h1 को? अच्छा, दूसरे को कितने से फेंका गया है? अरे बोलो ना। अच्छा, उसी को मतलब कि 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया गया है। अच्छा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल जानते हो तुम लोग क्या? वही बन रहा है क्या यहाँ पे? बट उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। रेंज तो पूछा नहीं है, मैक्सिमम हाइट का पूछा है ना, तो रेंज सेम होता है कंप्लीमेंट्री एंगल में, पता है कि नहीं? तो H2 निकालो। तो देखो H2 कैसे निकालेंगे? H2 का फॉर्मूला बताओ क्या लिखूंगा? सर फिर से u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, अब बटे में क्या लिख देंगे? 2g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे u कितना है? 98 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है पता है तुम लोग को? कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे क्या? अपॉन में क्या लिखेंगे? 2g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब दो हाइट आया ना, तो पहले दोनों हाइट को प्लस कर दो, तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जोड़ के बताओ तो। 98 का इस बाई में 2g, 98 बाई में 2g का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मेरे को दोनों में। अरे दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन और तुम देखो ना सही से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में सेम है। अरे तो कॉमन ले लेंगे क्या? तो बचेगा क्या इधर बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितना होती है? 1। तो क्या आ गया? 98 मल्टीप्लाई 98, 2 इंटू जी की वैल्यू भी 9.8 रखो, तो ये कितने से कट जाएगा? 10 से कट जाएगा कि नहीं? अरे एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा ना, 9.8 है। अच्छा, इससे 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो बोलो तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके 40, 9 चौका 36, 400 आया। H1 प्लस H2 कितना आया तेरा? बोलो ना। 400। अरे आता है ना? नहीं, गलती हो गया। 9 पचे 45, 8 पचे 40, यानी 490। तुम लोग को मल्टीप्लाई भी नहीं है, छापने में बिजी हो तो कहाँ से हो जाए? बाद में भी छापा जा सकता है ना, पहले समझ कर करके।
अब उसमें क्या दिया हुआ है, दोनों के हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो h1 माइनस h2 कितना दिया हुआ है 50। तो यहाँ से ये कट जाएगा क्या, 2h1 और इज इक्वल टू कितना आएगा 0, 9 5 14 के 4, 4 1 5, यानी इससे काटेंगे तो h1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 270 मीटर। अरे समझ में आया कि नहीं। जब h1 आ गया तो किसी एक में डाल देंगे, यहीं पे डाल देंगे h1 माइनस 50, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो क्या मिल जाएगा h2 मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ से 270 माइनस 50 बराबर h2, यानी कि 220 मीटर बराबर h2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट ए। जल्दी से करो, देखो ना क्वेश्चन कुछ थोड़ा ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एवरी क्वेश्चन तुमसे क्या मांगता है कि तुम हाउ मच टाइम यू हैव द प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। क्या है कि तुम अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करे रहते, तुम अगर क्वेश्चन सीट के करे रहते तो कभी दिक्कतें नहीं होता। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, और क्वेश्चन करने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। टाइम कैसे निकालोगे, फालतू के बकवासे को कम कर दो, थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा से कर लो, फिर तो टाइम ही टाइम निकलेगा। बात नहीं समझ में आ रहा है। अब जो टीचर तुमको बोलेगा कि यार तुम पढ़ लो, तो तुम टीचर को ही कहोगे नहीं टीचर अच्छा ही नहीं है, ये पढ़ने के लिए बोलता है इसलिए अच्छा नहीं है क्या। जल्दी करो, देखो ना तुमको समझाने के चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, ये सब बहुत जल्दी जल्दी किया जा सकता था। अब है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u so that its horizontal range is twice the its height attained, maximum height attained, the horizontal range is। तो क्या ये भी तुम लोगों से नहीं बन रहा है, क्या ये हो गया था, नहीं हुआ था, वाह मजे लीजिए सारे के सारे। ये थीटा से था, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना होता है बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g, यही तो होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओके साइन 2 थीटा बाई में g। अब बोला कि मैक्सिमम रेंज, देखिए मैक्स क्या बोला है, रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ हाइट है या हाइट है 4 टाइम्स ऑफ रेंज, क्या बोला है, क्या बोला है कि हॉरिजेंटल रेंज इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 2h, यही तो लिखेंगे। आवाज आने लगा ना, कोई बात नहीं, r इज इक्वल टू, अब बोलो 2h के जगह पे क्या लिख दे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और रेंज के जगह पे क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर तुम सही बच्चा हो तो ये सब काटने तो आता ही होगा, तो बोलो क्या लिखेंगे इधर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जो बच्चा को थोड़ा बहुत अगर मैथ आता होगा, जिसको भी थोड़ा बहुत मैथ आता होगा, वो क्या कहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, और ये साइन से एक साइन काट देगा कि नहीं काट देगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या लिखेगा साइन थीटा, और नीचे कौन आ जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या मिलता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितना आया 2, लगे हाथ देखो, क्या कि हमको निकालना क्या है, रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है, तो tan थीटा आया, लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको खोल के लिख लेते हैं, यू स्क्वायर, और बोलो इधर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। किसी तरह से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाए और कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाए तो हमारा रेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा यहाँ से tan थीटा लिखा हुआ है, सोचो tan थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है क्या, tan थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर 2/1 लिखेंगे कि नहीं। यहाँ से के ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k, और बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1k। तो यहाँ से हाइट का सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2k का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे इधर बोलो 1k का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं।
अंडर रूट, तो इसके क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 5k आ जाएगा कि नहीं? 2k का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, और इधर 1k, 4 आए कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट। अच्छा k नहीं लिखोगे तब भी हो जाता है, k नहीं लिखोगे तो क्या लिख दोगे, सीधा सीधा लिख दो तो k हट जाएगा, बट k क्या होता है ना, एक प्रोफेशनली सही होता है, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो तो जल्दी से। यू स्क्वायर, 2 तो 2 है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई, यानी कि 2 बटा अंडर रूट 5 लिखेंगे कि नहीं। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट, अब बटे में क्या लिख देंगे, जी लिखेंगे कि नहीं। बोलो क्या आ जाएगा इससे वैल्यू, 2 2 जा 4, ऊपर हो जाएगा 4u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 5g। है क्या कोई ऑप्शन में कि इसको भी सिंप्लीफाई कर रखा है, ऑप्शन में ये है या सिंप्लीफाई कर रखा है, बोलिए, है ना। तो जल्दी से करिए ताकि आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन है ये, सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी करिए, हमारे पास में अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है ना तुम्हारे पास में, जल्दी करिए, हमारे पास में भी 11 नंबर पे क्वेश्चन आ गया है। सॉरी 11 हो गया ना, 12 है, जल्दी कीजिए क्या कि हम इसको मिटाने वाले हैं, टाइमिंग बहुत ले रहे हैं आप। आ रहा है नीचे के, आ रहा है, चलो हो गया क्या, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बता, कोई पढ़ के बता सकता है मेरे को। कहता है मिस्टर सीपी नवानी किक ऑफ अ बॉल विथ an initial speed 19.6 meter per second at a projection angle 45 degree. A receiver on a goal line, मतलब गोल कीपर पे कोई है, 67.4 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक स्टार्ट रनिंग, ठीक है, टू मीट द बॉल एट दैट इंस्टेंट, what must be his speed to that he could catch the ball before hitting the ground। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर सिन्हा की बातें कर रही है, तो पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे इन बंदे ने किसने के स्पीड से फेंका है, 9.6 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है, कितने एंगल पे फेंक दिया है, तो 45 डिग्री पे, और यहां से फेंकने के बाद में मिस्टर एक रिसीवर है, रिसीवर कितने डिस्टेंस पे है, 67.4 मीटर। तो बोलता है कि क्या रिसीवर इसको कैच करना चाहता है, मतलब इस बॉल को क्या रोक देना चाहता है, तो कितने के स्पीड से वो आए, जो ये बॉल जैसे ही धरती पे गिरेगा वैसे ही वो क्या रोक ले, यही तो बोला है ना। अब सुनो पहले, बाद में करना। सर ये इसका रेंज अगर पता चल जाए तो ये कितना दूर इधर गिरेगा वो पता चल जाएगा क्या, अरे रेंज पता चल जाए तो मजा आ जाएगा क्या सर, अरे रेंज पता चल जाए तो मजा आ जाएगा क्या सर। द रेंज का फॉर्मूला बोलो ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो यू स्क्वायर कितना हो गया, 19.6, 19 पॉइंट, कभी भी ना पॉइंटों में दिया हो तो उसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना मत चालू कर देना, पहले क्या करना है, उसको कि पहले उसका कैंसिल आउट क्या हो रहा है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बोलो जल्दी से, साइन 1, हाँ तो ऊपर 1 हो गया, नीचे जी की वैल्यू 9.8 लो, क्या कि इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, वैल्यू कितना आया इसकी, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 39.2 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया,
इसका मतलब मिस्टर सिन्हा ने जब इसको किक किया है तो वो बंदे कितना दूर तक फेंक सकता है ज्यादा से ज्यादा? बोलो मिस्टर सिन्हा जी, कितना तक फेंक सकते हैं आप? तो इनकी औकात कितनी है? 39.2 मीटर तक। इसका मतलब ये जो बंदा है ना यहाँ पे जो है रोहन जो है जिसको कैच करना है, ये बंदा दौड़ के इधर से आना है भाई और इसको रोक देना है ना गिरते समय। अरे बात समझ में आया कि नहीं है? जस्ट तो ये बंदा कितने के स्पीड से, तो पहले कितना चलना है इस बंदे को, कितना चलना है सोच के बताओ। तो सर 67.4 माइनस 39.2। अरे माइनस उनस करने आता है क्या? जल्दी से करके बताओ कितना चलना है। 2 तो इधर हो गया क्या? घटाने भी हम ही सिखाएं क्या? 8 इधर हो गए और इधर हो गया 2, क्या 28.2 मीटर तक ये चलेगा कि नहीं चलेगा? 28.2 मीटर जाना है इस बंदे को। पहले बात को समझो, छापने में बेचैन हो जाते हो क्या? 28.2 मीटर इसको चलना है। किसको चलना है? रिसीवर को चलना है। कितना चलना है? अरे कितना चलना है? 28.2 मीटर। अरे एक तो इसमें बीमारी ये है ना, 28.2 मीटर। अब कितना देर तक चलना है? तो पहले सर ये बॉल जितना देर तक में गिरेगा उतना ही देर में उसको भी आ जाना है ना, बॉल गिरने से पहले आ जाना है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो बॉल का कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। अरे नहीं आता है क्या? 2 into 19.6 मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री 1/√2। अरे साइन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन में जी की वैल्यू 9.8। इससे काटो ये कितने मतलब है 2 और इससे काटो तो यह क्या बच जाएगा? टाइम कितना बच गया? 2√2 सेकेंड। 2√2 सेकेंड। नहीं आया। अब इस बंदे को v वेलोसिटी से भागना है। अरे इस बंदे को v, अभी मत देखने लगो ना आंसर, अभी सॉल्व हुआ है। इस बंदे को v वेलोसिटी से भागना है तो वेलोसिटी क्या होगा? तो सर v इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, डिस्टेंस बाई टाइम। अरे यही तो होगा। तो बोलो डिस्टेंस कितना चलना है? 28.2 और टाइम कितना है? 2√2। इससे कट करो 14.2। अच्छा √2 की वैल्यू कितना होती है पता है तुम लोगों को? 1.414 यानी 42 लिख देते हैं सीधा। तो इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो तो क्या है? फोर्थ ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, सॉरी डी है, फोर्थ नहीं बोलेंगे, डी बोलेंगे। हट जल्दी करो, टाइम नहीं है अभी तो। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे ही अटके हुए हैं। 1 घंटा हो गया होगा, 5-10 मिनट बचा हुआ है अपना टाइमिंग। जल्दी करो। तुम लोगों को समझाने पे यही दिक्कत होता है मेरे को, बिना समझाए ही हम लोग कर देते मजा आ जाता। क्या हो गया? नेक्स्ट करें, जल्दी कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब बताइए तो? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा रहता है, ये सब टाइप कर करके के ऊपर रखा रहता। क्या रे अपने को टाइप ही नहीं करना होता, मजा आ जाता। A ball is thrown from a ground level so as to just clear a wall 4 meter height at a distance 4 meter and fall at a distance of 14 meter from the wall. The magnitude of velocity of the ball will be। मतलब क्या बोला समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो तभी जाकर के होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बंदे ने एक बॉल को फेंका। क्या बोला? एक बंदे ने एक बॉल को फेंका। जब तेरे को बोला कि एक बंदे ने बॉल को फेंका लेकिन वो बॉल 4 मीटर यहां से दूरी पे और 4 मीटर का ये बॉल को टच कर करके गया है। अरे ऐसे तो गया है। और इसका मतलब कैसे गया है? इसका मतलब कैसे गया है यही तो पूछ रहा हूं मैं। बोलो ऐसे टच किया होगा, इसके बाद ऐसे जा करके गिर गया होगा। अरे ऐसे तो कुछ हुआ होगा। मैक्सिमम हाइट यहाँ नहीं होगा, इधर कहीं पे होगा, ठीक है ना।
यानी ये वाला पॉइंट कितना 4 मीटर, तो इसका मतलब ये 4,4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा सा मेरा हाइट का प्रॉब्लम हो गया, मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया। 4,4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोला इधर कितना गया, 14 मीटर, खत्म कहानी। रेंज की वैल्यू बोलो, रेंज पूरा कितना हो गया सर? 18 मीटर। अरे रेंज तो पूरे ले लेते ना। अच्छा, एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। अरे यही लगेगा ना, क्यों लगेगा ये? क्योंकि x और y वहां दिया हुआ है ना, बस इसको समझना था। 4 इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस 4/18। क्या यहाँ से 4 से 4 कट करके 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 9, यानी कि 9 में से 7/9। सही है ना? इसको तो tan थीटा की वैल्यू कितना आया सर? उल्टा हो जाएगा 9/, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। देखो डीपी जब भी क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तब कुछ ही बच्चे आते हैं, आपको भी पता है। अच्छा, यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर? परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 9/7, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आता है क्या ये तुम लोगों को करने? 81 प्लस 49, क्या तुम लोग ऐड भी कर दोगे क्या? कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जो भी पूछा है निकाल दोगे क्या? पूछा क्या है उसने? इनिशियल वेलोसिटी पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल का वेलोसिटी। तो एक रेंज का फॉर्मूला हमको जीता जागता दिख रहा है, हुआ रेंज इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, या इसी को खेल के लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर 2 और नीचे जी। रेंज की वैल्यू कितना है तेरे पास में? 18 मीटर। कट करके कितना आ जाएगा? 9। तो 9g इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तेरा पे कितना है? 9, और नीचे कितना हो गया? √130। नहीं आया समझ में? और दूसरा बोलो जल्दी से, 7 √130। अरे कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे कि नहीं वहां से? अरे हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो 9g बराबर क्या लिख देंगे? यू स्क्वायर, ऊपर 9 इंटू 7 और नीचे 130 लिखेंगे कि नहीं? इस 9 से 9 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बचेगा क्या? 130 इंटू जी अब बटा में 7 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितना आ जाएगी? तुम सोच सकते हो क्या? क्या आएगी बताओ? तो √130 इंटू जी अब बटा में 7 की वैल्यू जो भी होगी यही होगी क्या? यही होगी ना आंसर। अब देखो तो ये ऑप्शन में है क्या? अच्छा, ऑप्शन में ये मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर रखे हैं इन्होंने, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या अपने को भी? तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई √7 इज इक्वल टू 1300 का हमने डिवीजन लगाया 7 से, एक मरतब में 7 तो 6 0 8 मतलब कि 56, ऊपर से आ गया तेरा 4 0 7 5 85 या 86 है क्या कोई? ये 85 आंसर होगा इसका। क्या है आंसर इसका? सी है। हाँ, √85, इसका मतलब वैल्यू आ गया 185 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो या तो क्या कि हमने यहाँ पे g की वैल्यू, इसने g की कुछ नहीं दिया, तो हो सकता है कि g की वैल्यू इन्होंने ना एग्जैक्ट लिया होगा। पता कितना? 9.8 है। तो ये 185 ही अपने को आंसर डालना है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। हो गया, जल्दी कर दीजिए।
हो गया? अरे हो गया तो बोलो, क्या कि अब हमको प्लस तो कर नहीं सकते इसमें, अपने ऊपर वाले में इनफाइनाइट प्लस होते हैं क्या रे, लेकिन इस वाले में लिमिटेड प्लस है। चलिए आइए आगे बात करें क्या। देखिए ना अब, अरे आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन में। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विथ अ इनिशियल वेलोसिटी 700, यानी कि ये ओ पॉइंट है और ये 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दिया हुआ है। इन द डायरेक्शन 37 डिग्री पे एंगल पे है हॉरिजेंटल के साथ में, above the horizontal. A ball B 500 centimeter away from the O on the line of initial velocity of A is released from rest at the instant A is projected. ठीक है, the height through which B ball before it is hit by A and the direction of velocity A at the time of impact will be respectively. मतलब क्या हुआ जानते हैं? ये तो खतरनाक दे दिया क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ समझ में आया ना? ये कैसा दे दिया है? खतरनाक। इसको साफ साफ बनाना पड़ेगा। इसमें ड्राइंग का कोई उपाय है क्या? नहीं है। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ड्राइंग करते हैं। देखिएगा इधर, एक बॉल को फेंका गया है, कितने मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है बंदा? 700 मीटर पर सेकंड। समझिएगा बातों को, कहे कि यहाँ पे समझने के लिए है। ये है 37 डिग्री, बात समझिए। एक बोला है कि बॉल बी, क्या कह रहा है? एक बॉल बी, देखिएगा हमारा हाइट थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लाया। एक बॉल बी जो है ना, वो इस वेलोसिटी के लाइन में है। कितना दूरी पे है ये बॉल बी? 500 मीटर दूरी पे बॉल बी है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। कहाँ पे है ये? 500 मीटर पे। ये क्या है? 500 सेंटीमीटर पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो गई? 500 सेंटीमीटर। यहाँ तक में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब सुनिए ना, सुनिए, ये बॉल टन 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 मारते 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 यहाँ तक पहुँचा, तब तक ये भी यहाँ तक पहुँच गया। नहीं समझ में आया क्या? जस्ट इसके पहले मतलब कि यहीं तक तो पहुँच गया। तो ये बोलता है कि कितने हाइट पे बॉल था। पहला तो ये क्वेश्चन है ना आपका, तो सोचिए और समझिए और बताइए ये वाला कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं क्या? सर ये 500 है और ये 37 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे सर? 500 cos 37, यही तो लिखेंगे यार। टोटल डिस्टेंस है यार, तो 500 इंटू cos 37 4/5, यानी कितना हो गया? ये 400 डिस्टेंस तक है। नहीं आया समझ में? अब सोचना है, समझना है कि ये बॉल जब 400 मीटर रेंज पहुंच गया होगा, कितना मीटर? अरे समझ नहीं आ रहा क्या? ये 500 दे रखा है ना गधे, ये तो मीटर वेलोसिटी है ना यार, उसने डिस्टेंस दे रखा 5 मीटर, तो इसका लेंगे ना। ये ट्रेंगल दिख नहीं रहा है, तो ट्रेंगल में कैसे निकालेंगे? अगर ये थीटा 37 है तो ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज दिखा हुआ है, तो ये लिखते नहीं है, याद नहीं है कि हाइपोटेन्यूज इंटू cos 37 जो होता है। अरे यही तो लिखते थे यार, अरे यही तो लिखते हैं। तो बोलो, अब सुनो पहले बात यहाँ पे कि ये बॉल यहाँ से जाते जाते जाते, यानी कि इतना डिस्टेंस तक जाने में जितना टाइम इस बॉल को लगा होगा उतने टाइम में तो ये यहाँ गिरा होगा। छापने में लग जाओगे तो घंटा समझ में आएगा कुछ भी। हर बात को छाप रहे हो तुम लोग, तब गुस्सा आ रहा है मेरे को। हम मारेंगे, अब गुस्सा देना। छाप रहे, जब बोलेंगे इधर देख लीजिए, तो नहीं पहले छापेंगे। अब छापिएगा, अब छापिए। सुनिए पहले, तो क्या बोला मैंने कि जो बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, या बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, क्या सेम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा?
तो इसका मतलब क्या, इसी रास्ता से गया है, लेकिन इतना ही तो रेंज, इतना एक्स में कितना चला, अगर ऐसे गया है तो एक्स में कितना चला, यही तो चला एक्स में, अरे नहीं आया, तो एक्स में कितना चला, तो हम बोलते हैं रेंज चला, यू एक्स इंटू टी चला, अरे नहीं आया क्या, आर कितना दिया हुआ तेरे को 400 सेंटीमीटर, नहीं आया समझ में, अब मारूंगा अगर नहीं आया तो, बोलो एक्स में वेलोसिटी कितना, एक्स में वेलोसिटी बोलो बोलो 700 cos 37 इंटू टी होगा कि नहीं होगा, 700, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया कि नहीं गया, तो बोलो 4/7 और cos 37 डिग्री था क्या, देखो तो cos 37 की इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू कुछ, cos 37 की कितना वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, 0.8 बराबर टी, आ गया क्या, यहाँ से 40, हाँ वो गलती छप गया है, तो टी की वैल्यू कितना आया है 5/7, अरे अभी बताए है ना cos 37 की वैल्यू ऐसे एक्चुअल में क्या होता है 4/5 की वैल्यू कितना होगी 0.8 ही होगी ना, तो फिर उसने 8 लिख दिया, 8.0 लिख दिया, तो आपको दिमाग में आया नहीं, ये टाइम लगा है, पहले सुन लो, क्या कि तुम्हारे क्या ना कि दिमाग तो है नहीं, तो इसीलिए तुम लोग क्या करते हो छापने लगते हो, पहले सुन तो लो, क्या सुन सकते हो क्या, तो बोलो, मैं क्या बोलूँगा कि सर जितना टाइम में ये बॉल, जितने टाइम में कौन सा ये बॉल कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, उतना ही टाइम में ये यहाँ गिरेगा, तभी तो अपना काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो बोलो ऊपर से कोई चीज़ें गिरता है, तो बोलो ऊपर से गिरता है तो h बराबर क्या लिखते थे 1/2 GT², अगर नहीं फील आ रहा है तो ऐसे लिख लो SY = UYT प्लस 1/2 AYT², लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर से फॉल किया, गिराया है आराम से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अच्छा SY कितना चला था -h चला, नीचे की तरफ तो -h चला ना, अरे एकदम समझ के करो, -h, और इधर कितना हो जाएगा 1/2 GT², माइनस माइनस कट गया, 1/2 जी के जगह पे 10 लग, अच्छा टी के जगह पे कितना रखोगे 5/7 नहीं आया, 5 से कट गया, तो कितना हाइट हो गया 5 × 5 × 5, अब बटा में 7 × 7, यानी कितना हो गया 125/49 मीटर में आ गया ये, लेकिन क्या क्या जल्दी करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, लगभग 2 से कट जाएगा, यानी कि 250 के आसपास में कोई ऑप्शन है क्या, ये ए ऑप्शन ए है, अब इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हो ही गया तो एंगल क्या निकालना, एंगल कैसे निकालेंगे पता है तुमको, पहले इतना कर लो, अच्छा यहाँ पे आपने ना सेंटीमीटर में ही छोड़ दिए थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा आंसर मीटर में क्यों आया पता है, कि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे ना मीटर में, 100 से तो 100 कट जाएगा ना, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, आप जल्दी कर लो, इतना तो मीटर उटर में तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता होगा, चलो जल्दी करो, हो गया, चलो आ जाओ, देखो समझ में तो नहीं आया होगा, आ गया, ठीक, चलो इधर देखो, अब बोलता क्या है सुनना, इस समय वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है, कितने एंगल पे होगा, करना घर पे, अब क्या कि बहुत टाइम हो रहा है, अब टाइम अपने पास में है नहीं, 3-4 मिनट बचे हुए हैं, देखो इधर एक्स में वेलोसिटी चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो ux ही रह जाएगा, लेकिन y में वेलोसिटी कुछ चेंज हो गया होगा, यहाँ पे मान लो
तो ये मान लो कि वी वाई हो जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या है, अरे वी वाई निकालना काम रहेगा। अरे आवाजें करना है क्या तुम लोग को? वी वाई निकालना, फिर tan अल्फा निकालना। tan अल्फा क्या लिखोगे बोलो, वी वाई बटा में यू एक्स। जल्दी कर लो इसको फटाफट, अगर नहीं होगा तो बताना। एक क्वेश्चन बच गया है तो पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं उसको। वी वाई कैसे निकालोगे, उसी टाइम टी में वी वाई कितना चल जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लगाना। देखो वी वाई बराबर यू वाई माइनस कर ही देते हैं जी टी, हम ही कर देते हैं ना, क्या करना है, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे, यू वाई कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर में है भैया, समझ आया कि नहीं? यहाँ गलती लिखा गया है मीटर पर, सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। साइन 37 कैसे लिख दिया, समझ में आया रे? कैसे लिख दिया, कंपोनेंट ले लिया, अच्छा। माइनस जी का वैल्यू कितना 10, और टाइम कितना आया था 5/7। यहाँ से वी वाई की वैल्यू कुछ आएगी कि नहीं आएगी? तो tan अल्फा इज इक्वल टू सीधा लिख देंगे कि नहीं, वी वाई अपॉन में वी एक्स, लिख देंगे कि नहीं? 5 मिनट में सबको भगाते हैं पहले यहाँ से, जल्दी लिखो, हो जाएगा ना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कितना नंबर, 15 नंबर है क्या? फटाफट करो यार, दिमाग खराब, ये इतने आवाज कर रहे हैं ना, जल्दी करो फटाफट। अरे बहुत टाइम लगे यार तुमको समझा समझा के करने में, इतने टाइम लग रहे हैं, बताओ यार। हो गया क्या? नेक्स्ट 15 नंबर, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, इट हिट द ग्राउंड with a velocity 3 times its initial velocity. The initial velocity of ball is, कहता है, समझो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। एक बॉल जो है कहीं हाइट से फेंका गया, कितना हाइट से फेंका गया है? 20 मीटर, वेरी गुड, 20 मीटर। और कैसे फेंका गया है? हॉरिजेंटली फेंका गया, मतलब कि यू वेलोसिटी से फेंका गया। जब ये टकराया होगा, उस समय वेलोसिटी कितना था? 3 टाइम्स ऑफ यू। सुनो मेरे बात को पहले बताना, क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं, तो एक्स में तो यू ही रहा होगा। अब हमको किसी तरह से अगर वाई वाला वेलोसिटी पता चल जाए तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो वाई वाला वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, तो कोई बता सकता है क्या? सर वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस लिखेंगे कि नहीं? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटली फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना होगा? वाई में 0 होगा कि नहीं होगा? एक्स में ही रह जाएगा केवल, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 2 इंटू जी माइनस जी इंटू में -20। नीचे की तरफ दोनों के दोनों क्या लेंगे? माइनस से लेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, तो कितना हो गया? 40g इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर। तो वी वाई इज इक्वल टू √400 लिख दूं क्या? अच्छा, √400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो वी वाई आया है, उसने क्या पूछा है? अरे रुको 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 रुको, कहीं गलती तो नहीं हो गया है? वही चलो चलो, ठीक है, हो गया ये। अब रुको ना, हाँ अरे रुको ना, तो यार गजब आदमी हो तुम, गजब हो। देखो इधर, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है 3u का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? वी वाई का स्क्वायर प्लस में यू का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, इसका √ ही तो ये मिलेगा। अरे इन दोनों का x का और y का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलता है? तीसरा वाला मिलता है ना, भीतर वाला रिजल्टेंट मिलता है, याद है क्या? तो बोलो इधर बोथ साइड स्क्वायर करो तो इधर क्या हो जाएगा? 9u स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो छापने के चक्कर में है तो कहाँ से आएगा? इधर स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 9u का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो वी वाई का स्क्वायर प्लस में u का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
वी वाई का वैल्यू कितना है? 20 मीटर का से तो 20 मल्टीप्लाई 20 अब बटे में 8 बराबर यू स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्या? अब काटने आता है क्या तुम लोगों को? क्या आएगा काट के बताओ? ये कट जाएगा तुम्हारा 4 से, ये 10 से, ये 2 से, ये 5 से, कितना आ गया ऊपर? 100। अब बटे में तुम्हारा 2 है, इसका अंडर रूट मतलब कि 10/√2, इसका मतलब 5√2 मीटर पर सेकेंड। है क्या कोई ऑप्शन? क्या गलती हो गया कहीं पे? क्या हो गया? जितना जल्दी सोच रहे हो करने का उतना ही ये गड़बड़ कर दे रहा है। यहां तक तो ठीक है ना? वो सही लिखा हुआ है ना सारा? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ कि 40 मीटर दिया हुआ है रे? मीटर 20 दिया हाँ 20 मीटर ठीक तो है, 20 तो लिखा है मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 20 दूना 40। जी की वैल्यू 10 मत लो, कहीं जी की वैल्यू 10 नहीं, जी 14.9.8 ले लो, वी वाई की वैल्यू 9 इतना रख लो। अभी रुक जाओ रे, अभी मत लिखना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9u का स्क्वायर। ओहो गलती, यहाँ देखो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 40g, ठीक है? तो 9u का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो? 40g प्लस यू स्क्वायर लिख दो। इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बोलो? 8u स्क्वायर बराबर 40g होगा कि नहीं होगा? तो यू स्क्वायर बराबर 40 इंटू जी बटे में 8 के टेबल में 5 टाइम में कटता है क्या? तो कितना आ जाएगा अब बताओ? तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है ना? यू तो ये लगभग कितना आ जाएगा बताना तो? 8 × 5 = 40 के 0, 9 × 5 = 45 और 4 कितना होता है? 49। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सेम ही सही था, बस अपना स्क्वायर रूट में गड़बड़ हो गया। जल्दी करो फटाफट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना है? डी। हो गया खत्म। अरे कोई बात